वह लोग वेल के सिर पर एक बड़ा छेद कर देते हैं। फिर एक दुबले पतले नाविक को अंदर ठूंस दिया जाता है। नाविक तेज बदबू को सहते हुए धीरे धीरे चिपचिपा तरल निकालता है। मत समझो यह छोटी सी बाल्टी कुछ नहीं, इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। पेट्रोलियम की खोज से पहले वेल का तेल सबसे अच्छा ईंधन था। इससे उन्हें भारी मुनाफा भी मिलता था। इसी लालच में इंसान पागलों की तरह वेल का शिकार करने लगे। एक वेल से लगभग 50 बैरल तेल मिलता, लेकिन उनके 2000 बैरल के लक्ष्य से यह बहुत कम था। इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अटलांटिक से बदलकर प्रशांत महासागर की ओर कर लिया। मगर वहां 1 महीने तक भटकने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। खाना भी खत्म हो गया। मजबूरी में वे एक छोटे से द्वीप पर पहुंचे और तेल देकर स्थानीय लोगों से खाने पीने का सामान खरीदा। वहीं उनकी मुलाकात एक अनुभवी कप्तान से हुई। कप्तान ने बताया कि भूमध्य रेखा के पास सैकड़ों हजारों वेल मछलियां हैं। वहां जाकर वे आसानी से 2000 बैरल तेल भर सकते हैं। लेकिन कप्तान ने उन्हें चेतावनी भी दी। वहां एक विशाल सफेद वेल रहती है जो अपने साथियों की रखवाली करती है। इंसानों के अत्यधिक शिकार की वजह से वह पागलों की तरह इंसानों से बदला ले रही थी। मगर लालची कप्तान और सॉल ने इस बात को हल्के में लिया। वे सामान लेकर आगे बढ़ गए। कुछ ही समय में वे भूमध्य रेखा पर पहुंचे और सचमुच देखा, उनके सामने सैकड़ों वेल तैर रही थीं। नाविक तुरंत 3 दलों में बंटकर वेलों का पीछा करने लगे। वे लगातार अपने भाले चलाकर वेलों को मारते जा रहे थे। उसी समय जब सॉल हमला करने ही वाला था, एक विशाल वेल ने उनकी नाव उलट दी। वह वही सफेद वेल थी जिसका जिक्र कप्तान ने किया था। सभी लोग डर से सहम गए। इस भयानक जीव के सामने फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्रेस 1, टू स्पीक विद अ ह्यूमन एजेंट प्रेस 2। सॉल भागने के बजाय उसे मारने का सोचता है, लेकिन सफेद वेल भी रुकने वाली नहीं थी। सीधा उनकी बड़ी जहाज पर हमला किया। जहाज टूटने लगा और पानी भरने लगा। गुस्से में सॉल ने 2 भाले बांधकर पूरी ताकत से वेल को मार दिया। भाला जरूर उसकी देह में घुस गया, लेकिन इससे वेल और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। वह पानी के भीतर चली गई और अपनी पूंछ से जहाज पर जोरदार वार किया। फिर वह भाले से बंधी रस्सी को खींचकर गहरे समुद्र में भाग गई। रस्सी तन गई, लेकिन भाला निकल गया। अब जहाज में इतना पानी भर गया था कि वह झुकने लगा। नाविकों ने तुरंत तेल को छोटी नावों में डाला, लेकिन हड़बड़ी में तेल गिर गया और आग लग गई। तेज धमाके के साथ पूरा जहाज जल उठा। सारा तेल और खाना जिसे उन्होंने इतनी मुश्किल से जुटाया था, सब राख हो गया। अब वे कुछ छोटी नावों में सिमटकर प्रशांत महासागर की गहराइयों में बह रहे थे। लेकिन सफेद वेल का बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी प्रतिशोध की आग बस शुरू ही हुई थी। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस प्रेस 1, टू स्पीक विद अ ह्यूमन एजेंट प्रेस 2।